बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक बहुत ही नाजुक मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है और आपने देखा होगा कि जिस तरह पार्टी रहनुमाओं का, तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं का जिस तरह लाहौर के अंदर इमरान खान की रिहाई के हवाले से इजलास हुआ है और उसमें चीफ मिनिस्टर केपी अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज का अल्टीमेटम दिया है कि 90 रोज के अंदर जो है वो ये तहरीक आर पार हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये जो 90 रोज का अल्टीमेटम है, क्या महज ये एक दावा है या कोई बहुत बड़ा जो है अवामी मार्च इस्लामाबाद की तरफ आने में कामयाब होगा? तो नाज़रीन, जब से जेल से इमरान खान ने 5 अगस्त की तहरीक का हुक्म दिया है, तो आपने देखा होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है वो एक चेंज आ गया है, बल्कि खासतौर पर सोशल मीडिया के अंदर नौजवान जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातें हो रही हैं। इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो इस तहरीक का जो है वो जिक्र किया जाता रहा है। तो नाज़रीन, ये एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अवामी बेदारी की तहरीक साबित होगी अगर इस पे कोई नज़म प्लानिंग के साथ जो पीटीआई की क़यादत है वो इसको लेके चलती है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि लाहौर के अंदर जब ये पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, उस दौरान जो काफिले केपीके से आए उनको रोका भी गया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जो जुल्म सितम जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथ तकरीबन 2-3 सालों से हो रहा है, जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जो है निकाला गया और खासतौर पर जो कारकुनों को जो है वो जिस तरह गिरफ्तार किया गया और जिस तरह पार्टी के अंदर पाबंदियां लगाई गई, तो नाज़रीन इसकी मिसाल जो है वो तारीख के अंदर नहीं मिलती। लेकिन जो सूरत हाल है, इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर से जो पैगाम दिया है और इसके अलावा जो इमरान खान की शख्सियत है उस की जो मकबूलियत है वो जोरों के ऊपर है और इमरान खान की मकबूलियत बजाय इस सूरत हाल में कम होने के वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और उनके जो ऊपर केसेस कायम किए गए हैं उन हवाले से जो है वो बातचीत की जा रही है। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि पाकिस्तान के जो इस तरह सिचुएशन जा रही है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, खासतौर पर जो हमारी इकानमी को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है। और दूसरी तरफ जो और बहुत सारे मिसाइल हैं जो कि आवाम को दरपेश है। तो ना ये सारी सूरत हाल में अगर तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ा क्राउड जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लेकर निकलती है, तो क्या इस सिस्टम के अंदर जो है वो इतनी पावर है कि उस जो है वो क्राउड को काबू किया जा सके, या फिर मुल्क जो है वो एक बहुत बड़े सियासी अदम इस्तेकाम से दो चार हो सकता है? तो नाज़रीन, ये वो सारी चीजें हैं जो अभी देखनी है, क्योंकि अभी 5 अगस्त को कुछ दिन बाकी हैं। तो नाज़रीन, लेकिन इसके हवाले से जो लोगों के अंदर जो एक एक्टिवेशन है और जिस तरह लोग एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि लोगों को एक रोड मैप चाहिए होता है। तो जिस तरह 5 अगस्त के हवाले से इमरान खान ने रोड मैप दिया है, तो नाज़रीन न सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर बल्कि जो ऑन डिस्कशन है, टीवी टॉक शोज हैं, उनके अंदर भी जो है वो इस तहरीक के हवाले से बातचीत की जा रही है। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इमरान खान तकरीबन 2 साल, उनको 5 अगस्त को जो है वो 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे अडियाला जेल के अंदर। उन्होंने कहा कि इन 2 साल के मुकम्मल होने पर जो है वो तहरीक चलाई जाए। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस कायम किए गए हैं उनको भी जो है वो अदालतों के अंदर चलाया जा रहा है। बहुत सारे केसेस में इमरान खान की बेल हो चुकी है और उसके अलावा जब एक केस के अंदर बेल होती है तो दूसरे में जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाती है। और इसके अलावा इमरान खान जो है वो अडियाला जेल के अंदर जो है उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जिस तरह ये चीजें सामने आ रही हैं कि उनकी बहन जब अलीमा खान ने उनसे मुलाकात की, तो जो मुकर्ररा टाइम है मुलाकात का उससे जो है उसको मुकम्मल नहीं किया जाता, बल्कि उससे पहले ही जो है वो मुलाकात खत्म करा दी जाती है। और जो मुलाकात का शेड्यूल है वो इमरान खान खुद से तय नहीं कर सकते, बल्कि हुकूमत करती है। तो नाज़रीन, जो एक सियासी कैदी का हक है और जो सबक वजीर आजम रह चुका है उस पर जो है वो अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो आप अंदाजा लगा लें कि आम कैदी जो है वो जो आम पाकिस्तानी शहरी है उसके क्या हालात होंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इमरान खान के जो बयानात हैं उन पर सोशल मीडिया पर पाबंदी है और हाल ही में आपने देखा होगा 27 जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको जो है वो बंद करने की कोशिश की गई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट वो गए तो वहां से जो है वो उस आर्डर को मातल किया गया। तो नाज़रीन, इस तरीके से अगर लोगों की आवाज को बंद करना चाहती है हुकूमत, तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मुल्क के अंदर इस टाइम आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो सोशल मीडिया यूज करने वाले की है। आप इस सोसाइटी को जो है वो एक लाइन के अंदर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अभी बाशऊर हो चुके हैं। और खासतौर पे जो इमरान खान जब से पॉलिटिक्स में आए हैं उन्होंने जो जिस तरह एक्सपोज किया है इस माफिया को, तो नाज़रीन मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और अभी बच्चा बच्चा जानता है कि उस मुल्क के अंदर जो है वो क्या सिस्टम चल रहा है, कौन इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो नाज़रीन,
अभी जो है वो 5 तारीख को कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, आप इस सूरत हाल को देख के क्या अंदाजा लगाते हैं कि क्या वाकई जो है वो कोई बहुत बड़ा अवामी मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आने में कामयाब होगा, या अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, उनका महज एक दावा है। अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जो है वो जरूर लिखें। आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।